कल्पना कीजिए, एक नेता जो चुनावी मंचों से फिल्म पुष्पा का डायलॉग बोलता था, पुष्पा झुकेगा नहीं साला, जिसके काफिले को देखकर इलाके में लोग रास्ता बदल लेते थे, जिसे सत्ता का मजबूत चेहरा माना जाता था। और फिर एक दिन वही नेता हथकड़ी में दिखाई देता है, कान पकड़कर लोगों से माफी मांगता है, कमर में रस्सी बंधी होती है और अब उसकी पत्नी भी पुलिस के शिकंजे में आ जाती है। पश्चिम बंगाल की राजनीति से आई ये कहानी किसी फिल्म स्क्रिप्ट से कम नहीं लगती। लेकिन सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि कभी इलाके का दबंग नेता कहलाने वाला जहांगीर खान आज पुलिस कार्रवाई का सबसे बड़ा चेहरा बन गया है, और क्यों उसकी पत्नी सरीना बीबी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। कहानी शुरू करते हैं शुरुआत से। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले का फाल्ता इलाका, ये वही इलाका है जहां कुछ समय पहले तक जहांगीर खान का दबदबा माना जाता था। स्थानीय राजनीति में उसकी मजबूत पकड़ थी। उसे टीएमसी के प्रभावशाली नेताओं के करीबी नेताओं में गिना जाता था। जब विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हुई तो उसे फाल्ता सीट से उम्मीदवार बनाया गया, यानी पार्टी का भरोसा भी उसके साथ था। लेकिन चुनाव के दौरान ही उसका नाम विवादों में आने लगा और फिर घटनाओं ने ऐसा मोड़ लिया कि पूरी कहानी ही बदल गई। 24 मई को चुनाव के परिणाम आए। फाल्ता सीट पर भाजपा ने जीत दर्ज कर ली। चुनाव खत्म हुआ, लेकिन जहांगीर खान अचानक सार्वजनिक जीवन से गायब हो गए। न घर पर दिखाई दिया, न पार्टी कार्यालय में, और तभी उसके खिलाफ कई गंभीर शिकायतें सामने आने लगी। पुलिस कार्रवाई के अनुसार उसके खिलाफ कई एफआईआर दर्ज हुई। इनमें अवैध वसूली, धमकी और महिलाओं को धमकाने जैसे आरोप शामिल थे। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये आरोप हैं और इनकी कानूनी प्रक्रिया जारी है। इसी बीच जहांगीर खान ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। उसने अपने खिलाफ दर्ज मामलों की जानकारी और गिरफ्तारी से राहत की मांग की। लेकिन मामला यही नहीं रुका। 8 जून को एक बड़ी खबर सामने आई। पश्चिम बंगाल पुलिस ने दावा किया कि जहांगीर खान को नेपाल सीमा के पास से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस का आरोप था कि वो देश छोड़ने की कोशिश कर रहा था। गिरफ्तारी के बाद जो तस्वीरें सामने आई, उसने पूरे बंगाल की राजनीति में चर्चा का विषय छेड़ दिया। जहांगीर खान को कई बार इलाके में घुमाया गया, कई वो दृश्य दिखाया गया जिसमें वो हाथ जोड़ते नजर आए, कहीं कान पकड़कर माफी मांगता नजर आया, कहीं उसकी कमर में रस्सी बांधी देखी गई। इन तस्वीरों और वीडियो ने सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा पैदा कर दी। एक समय जो नेता खुद को पुष्पा की तरह पेश करता था, वो अब पुलिस सुरक्षा में लोगों के सामने माफी मांगता दिखाई दे रहा था। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा मोड़ अभी बाकी था। 16 जून फाल्ता पुलिस स्टेशन के बाहर अचानक बड़ी संख्या में लोग जमा होने लगे। पुलिस का आरोप है कि जहांगीर खान की पत्नी सरीना बीबी ने समर्थकों को इकट्ठा किया। प्रदर्शन शुरू हुआ और फिर स्थिति तनावपूर्ण हो गई। पुलिस का कहना है कि भीड़ ने पुलिस और केंद्रीय बलों पर हमला किया, पत्थरबाजी हुई और कथित तौर पर जहांगीर खान को छुड़ाने की कोशिश भी की गई। यही से मामला और गंभीर हो गया। पुलिस ने वीडियो फुटेज खंगालने शुरू किए, लोगों की पहचान की जाने लगी और फिर एक एक करके गिरफ्तारी शुरू हुई। पुलिस के अनुसार इस मामले में अब तक 27 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब इसी मामले में सरीना बीबी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। यानी अब मामला सिर्फ एक नेता तक सीमित नहीं रहा। लेकिन इस पूरी कहानी में राजनीति का एंगल भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बंगाल में चुनाव के बाद लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां सत्ताधारी दल के कुछ स्थानीय नेताओं के खिलाफ जनता का गुस्सा दिखाई दे रहा है, और यही वजह है कि विपक्ष लगातार इन मामलों को मुद्दा बना रहा है। फाल्ता का मामला भी उसी बहस का हिस्सा बन गया है। अब जरा उन घटनाओं पर नजर डालिए जो पिछले कुछ समय में सामने आए हैं। एक टीएमसी नेता का सिर मुंडवाकर उसे जूतों की माला पहनाई गई। दूसरे नेता का वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो कथित तौर पर साड़ियों के ढेर में नीचे छिपा था। एक पार्षद को कोर्ट ले जाते समय लोगों ने उसकी गाड़ी पर अंडे फेंके। कहीं कटमनी वापस करने की मांग हुई, कहीं सरकारी योजनाओं में वसूली के आरोप लगे। यानी बंगाल की राजनीति में जनता का गुस्सा और राजनीतिक टकराव दोनों लगातार चर्चा में बने हुए हैं। और अब जहांगीर खान का मामला उसी सिलसिले की सबसे चर्चित कड़ी बन गया है, क्योंकि यहाँ सिर्फ गिरफ्तारी नहीं हुई, बल्कि गिरफ्तारी के बाद की तस्वीरें भी चर्चा का विषय बन गई। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर आगे क्या होगा। क्या पुलिस और गिरफ्तारियां करेगी? क्या अदालत में जहांगीर खान को राहत मिलेगी?
क्या सरीना बीवी को जमानत मिल पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये मामला सिर्फ कानून व्यवस्था का है या फिर इसके पीछे बंगाल की बदलती राजनीतिक तस्वीर भी छिपी हुई है? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे, लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि फाल्ता से शुरू हुई ये कहानी अब पूरे पश्चिम बंगाल की राजनीति में चर्चा का केंद्र बन चुकी है। एक तरफ पुलिस का दावा है कि कानून अपना काम कर रहा है, दूसरी तरफ राजनीतिक बहस तेज हो चुकी है और जनता इंतजार कर रही है कि आखिर इस पूरे मामले की अंतिम सच्चाई क्या निकलकर सामने आएगी। फिलहाल कहानी यहीं तक, लेकिन बंगाल की राजनीति में अगले मोड़ का इंतजार अब सभी को है, क्योंकि यहाँ हर दिन एक नई कहानी सामने आ रही है और इसी कहानी का अगला अध्याय शायद और भी ज्यादा चौंकाने वाला हो सकता है।